हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, अगर आप लोग स्टेम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, स्टेम में क्लास 11th इंजीनियरिंग, ठीक है, तो आप लोग के लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी। बच्चे, आप लोगों ने बोला था कि सर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके बता दो कि किस तरीके का पेपर आने वाला है और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आप लोग के लिए आज ही लास्ट वीडियो होने वाली है जिसमें मैं आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर कर दूंगा। उसके बाद भी अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में। तो देखिए, जैसा कि मेरे पास रिपोर्टिंग आई थी, कई बच्चों की रिपोर्टिंग आई थी और लगभग सबकी सिमिलर आई थी। तो एक बच्चे ने बहुत ही डिटेल्ड जो है पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दी है। वो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन क्या है आप लोग देखिए, ठीक है। चलो, एक बात और मैं आप लोगों को पहले बता देता हूँ कि कई बच्चे मुझसे बार बार कमेंट सेक्शन में ये बोलते हैं कि सर आपने जो पढ़ाया उसका तो बहुत कम पोर्शन है। तो मैंने ऐसा तो कहा ही नहीं था कि मेरा पोर्शन ज़्यादा आएगा। मैंने आपको बार बार ये चीज़ बोली है कि एप्टीट्यूड आएगा, लेकिन ये नहीं कि मैंने जितना पढ़ा है वो सारा का सारा एप्टीट्यूड आ जाएगा। आप लोग का जो पोर्शन है, सब्जेक्ट पोर्शन ज़्यादा आएगा, यानी कि साइंस अगर है तो साइंस ज़्यादा आएगा, मैथ है तो मैथ ज़्यादा आएगी, ठीक है। और बाकी एप्टीट्यूड भी आएगा। कुछ बच्चों ने बोला उनका एनालिसिस ही ठीक नहीं था। क्या कहते हैं कि सर खाली 15 नंबर का आया था, ठीक है, 450 में से 15 नंबर का आया था। उन्हें ये नहीं पता 15 क्वेश्चन आए थे। मोस्टली बच्चों ने मुझसे ये बोला कि 15 क्वेश्चन आए थे। यहाँ तक कि जो मेरे पर्सनल स्टूडेंट्स हैं, जो ऑफलाइन के स्टूडेंट्स हैं, उनसे भी मैंने रिपोर्टिंग ली तो उन्होंने बोला सर 15 क्वेश्चन आए थे जैसा कि आपने पढ़ाया था, ठीक है। कहाँ कहाँ से क्वेश्चन अराइज वगैरह हुए थे वो भी मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं है कि अगर मेडिकल वाले बच्चों के लिए वहाँ से क्वेश्चन अराइज हुए थे तो आपके लिए भी उसी सेम एप्टीट्यूड से क्वेश्चन अराइज होंगे। हो सकता है थोड़ा सा चेंज आ जाए, ठीक है, और हो सकता है वहाँ से भी आ जाए। तो जितना एप्टीट्यूड मैंने पढ़ाया बस उतना इनफ है, और एक आध पोर्शन अलग भी आ सकता है तो वो थोड़ा सा आप लोग कर लेंगे। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो मैंने पढ़ाया वो नहीं आएगा। और 15 क्वेश्चंस जो है वो कम नहीं होते। 15 क्वेश्चंस आपके डिसाइड कर देते। क्वेश्चन तो एक भी डिसाइड कर देता है। कोई कोई बच्चा 1-2 मार्क्स से रह जाता है मेरिट लिस्ट में। तो यहाँ पे आप लोग इस बात को समझो कि जो मैंने करा है वो आएगा, ठीक है। और साथ में आपका सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आएगा। सब्जेक्ट पे मेन फोकस रखना है। साथ में एप्टीट्यूड तो अभी तक आप लोगों ने बहुत कर लिया है और अटेम्प्ट करके आ जाओगे, इतना मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है। अब देखो क्या क्या आया था, कैसे आया था। टोटल क्वेश्चंस जो आए थे इन लोगों के वो आए थे 120 क्वेश्चंस थे बच्चों, जिसमें आपका हर एक क्वेश्चन जो था, ईच क्वेश्चन जो था वो 4 मार्क्स का था, ठीक है। हर एक क्वेश्चन 4 नंबर का था, जिसमें फिजिक्स जो है आपकी वो 35 क्वेश्चंस थे और केमिस्ट्री के 35 क्वेश्चंस थे और बायोलॉजी के इनके 35 क्वेश्चंस थे, ठीक है। और साथ में इनका मेंटल एबिलिटी यानी कि एप्टीट्यूड के इनके कितने क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन थे। ये इनका क्वेश्चन का रेशो था। अब आप सोचोगे कि क्या आपके में भी ये रेशो सेम रहने वाला है, तो आपके में ये रेशो सेम नहीं रहेगा। आपके में ये बायो वाला पोर्शन जो है हो सकता है हटा के यहाँ मैथमेटिक्स दे दी जाए, क्योंकि यहाँ पे आपका मैथ्स जो है इंक्लूड किया जाएगा। मैथ्स के 35 क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक, ये चीज़ ध्यान रखना। और हो सकता है ये 30 भी हो जाए, ये 30 भी हो जाए। मैथ्स का पोर्शन आपका ज़्यादा दे दी जाए क्योंकि आपका इंजीनियरिंग है, तो हो सकता है मैथ्स के क्वेश्चन का नंबर जो है वो बढ़ा दिया जाए। आप लोगों का 35 है, 40 या 50 क्वेश्चन कर दिए जाए। तो ये अप डाउन हो सकता है। ये बाकी ऊपर से एवरेज यही है। और साथ में बच्चों ने क्या बोला, सर डिलीटेड सिलेबस ऑफ 2020, यानी कि डिलीटेड सिलेबस से भी आया था। तो अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है तो आप डिलीटेड सिलेबस भी पढ़ लो। जैसे कि मैंने आप लोगों को कहा था कि डिलीटेड सिलेबस नहीं आएगा। ऐसा इसलिए कहा था मैंने आप लोगों को क्योंकि कोई भी एंट्रेंस जब बनता है तो यहाँ पे देखिए, दिल्ली गवर्नमेंट को ये बात मालूम थी कि यहाँ पे जो है बच्चों ने डिलीटेड सिलेबस नहीं पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी उन्होंने डिलीटेड सिलेबस दिया है। तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग भी डिलीटेड सिलेबस पढ़ लो। ज़्यादा पोर्शन डिलीट नहीं हुआ था, जैसे मोटर वगैरह, इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, फिजिक्स में ये सारी चीज़ें जो है वो आ गई थी। तो आप लोग इनको पढ़ लेना, ठीक है। आगे हम लोग कुछ और बातें करते जो बच्चों ने बताई हैं। सर यहाँ पे जो क्वेश्चन लेवल था वो मीडियम था, यानी कि क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा हाई नहीं था, बट क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी वो एनसीईआरटी से हार्ड थी। क्वेश्चन की लैंग्वेज एनसीईआरटी से हार्ड थी। आउट ऑफ एनसीईआरटी मिनी पोर्शन कम इन द एग्जाम, यानी कि एनसीईआरटी से पोर्शन कम आया था। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चंस देखो इसी बेस्ड पे आए होंगे। थोड़ा सा उनका लैंग्वेज चेंज होकर आया होगा, एप्लीकेशन बेस्ड होकर आया होगा, इस वजह से थोड़ा सा वो अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा। बाकी क्वेश्चन तो आपका एनसीईआरटी से ही आएगा। कंपटीशन हाई है। कई फोटोज़ मेरे पास आई थी एग्जामिनेशन सेंटर से कि बच्चे बहुत पेपर देने आए थे। कंपटीशन बहुत ज़्यादा हाई है। एप्टीट्यूड जो है वो ईजी आया था, बहुत ही आसान एप्टीट्यूड आया था, परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिजिक्स टफ आई थी,
केमिस्ट्री मीडियम आई थी, बायोलॉजी जो है वो टफ थी, केमिस्ट्री से और फिजिक्स से इजी थी, मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री के बीच में थी बायोलॉजी। दीज आर द बेसिक इन्फॉर्मेशन, इस बच्चे ने बेसिक इन्फॉर्मेशन बताई है और साथ में सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे वो ऑब्जेक्टिव थे, ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव थे। इतना बच्चों ने बताया और हर एक क्वेश्चन अगर आप गलत करते हो तो उसके लिए -1 मार्किंग है, सही करते हो तो उसके लिए 4 नंबर मिलते हैं। ये आप लोगों का पूरा ओवरव्यू था। इसी पैटर्न के ऊपर आप लोग अपनी पूरी स्ट्रेटेजी बनाओ, तैयारी करो। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपको कल एग्ज़ाम देना है। मेक श्योर कि आप लोग एग्ज़ाम के लिए लेट ना हो, टाइम से निकलिएगा, अपने सेंटर पे पहुंचिए और एग्ज़ाम दीजिए। सबसे पहली बात, बिल्कुल फ्री ऑफ माइंड होकर एग्ज़ाम देना। अगर टेंशन लेके एग्ज़ाम दोगे तो एग्ज़ाम में गड़बड़ कराओगे। मैथ्स है, मैथ्स में तुक्का नहीं लगाना है। मैथ्स में पहले सॉल्व करना है, आपको रफ पेपर दिया जाएगा, वहाँ सॉल्व करना, सॉल्व करने के बाद जो आंसर होगा उसको लगाना। नेगेटिव मार्किंग है तो जिस पे बिल्कुल अनश्योर हो उस पर टिक मत लगाना, क्योंकि आपके मार्क्स कट भी सकते हैं, ठीक है। बाकी रिजल्ट वगैरह की क्या अपडेट है वो आप लोग को जल्द ही मिल जाएगी। ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर देना ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो जाए।